यह है एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद दुर्घटना स्थल और बीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटना स्थल और अस्पताल पहुंचे थे। दुर्घटना के बाद टाटा सन्स ने हर मृतक व्यक्ति के परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया। उधर एयर इंडिया की तरफ से भी 25-25 लाख की अंतरिम सहायता राशि देने की घोषणा की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्थिक मदद से पीड़ितों का दर्द कम होगा? इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? उस संस्था या व्यक्ति के खिलाफ तुरंत ही हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मरने वालों की संख्या 275 पहुंच गई है, लेकिन इस सिलसिले में फिलहाल किसी विशेष व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अहमदाबाद की मेघानी नगर पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनावश हुई मौत की धारा के तहत एक केस जरूर दर्ज किया है, यानी यह माना गया कि यह एक दुर्घटना थी, कोई जानबूझकर नहीं हुई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसे विमान हादसों के बाद FIR क्यों नहीं होती है। घटना को उद्देश्यपूर्ण हत्या या आपराधिक लापरवाही के रूप में नहीं देखा गया। वर्तमान में यह एक दुर्घटना मानी जा रही है, ना कि कोई अपराध। यदि जांच में पता चलता है कि किसी की लापरवाही, तकनीकी गलती या नियम उल्लंघन हुआ है तो FIR दर्ज की जा सकती है। फिलहाल मामला DGCA और AAIB के हाथ में है, जो तकनीकी और तथ्यात्मक जांच कर रहा है। अभी क्या जांच हो रही है, आइए ये भी जानते हैं। ब्लैक बॉक्स, डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद हो चुके हैं। इसकी डेटा से मशीन के संचालन, पायलट की बातचीत और तकनीकी कारणों की जांच की जा रही है। आइए आपको अब ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी जांच एजेंसियां जांच में सहयोग कर रही हैं। NTSB USA की एजेंसी जांच में सहयोग कर रही है। AIB UK की एजेंसी भी जांच में सहयोग दे रही है। गुजरात ATS और NIA भी जांच कर रही है। अब जानते हैं इस मामले में कब हो सकती है FIR और क्या है कानून। FIR तब दर्ज हो सकती है जब जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से ये दर्शाए कि दुर्घटना में कोई व्यक्ति या एजेंसी कानूनी रूप से दोषी है, पायलट या एयरलाइन कर्मचारी की गंभीर लापरवाही सामने आए, या विमान का कोई घटक अशुद्ध रूप से मेंटेन या डिजाइन त्रुटिपूर्ण हो। रिपोर्ट आने के बाद जांच एजेंसियां संबंधित पक्षों पर आपराधिक या सिविल केस दर्ज करने की सिफारिश कर सकती हैं। अगर जांच में ये बिंदु नहीं आए तो मामला समाप्त हो जाता है। अमेरिका, फ्रांस, जापान समेत अन्य देश विमानन को सिर्फ तकनीकी नहीं, जन सुरक्षा और आपराधिक उत्तरदायित्व से जोड़कर देखते हैं, जबकि भारत में विमान हादसों में अब तक लापरवाही को केवल तकनीकी गलती मानकर छोड़ दिया जाता है, जो कि अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील है। अब समय आ गया है कि हम भी विमान हादसों पर सख्त आपराधिक और मुआवजा कानून लागू करें, जिससे लापरवाही की कीमत चुकानी पड़े। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज।